चलो, तो ये हमारा तीसरा चैप्टर है सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली, जिसको हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पार्ट्स। और इसमें कुछ नया नहीं है, सिर्फ इसमें एक थॉट प्रोसेस आपको पढ़ना है कि किस इंसान ने इसके बारे में ज्यादा पटर पटर की, और वो थे हमारे मॉन्टेस्क्यू चाचा। इज दैट क्लियर? और सेपरेशन ऑफ पावर्स का मीनिंग सबको पता है कि भाई जुडिशरी अलग है, हमारा लेजिस्लेचर अलग है, और हमारा सो कॉल्ड तीसरा वाला कौन सा है, एग्जीक्यूटिव, वो अलग है। और तीन कंट्रीज का कंपैरिजन किया गया, एक हम जिनकी पैदावार है और एक जो दुनिया में डोमिनेट करने की कोशिश करता है, दैट इज यूएस में सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है, इंडिया में क्या है, एंड ब्रिटेन में क्या है। फाइन, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द सेम लॉजिक जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो बेसिकली गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं वो बहुत जरूरी होते हैं, बट एक दूसरे में इंटरफेयर ना करे। दैट्स वाई सबकी औकात बतानी पड़ेगी कि भाई बस तुम यहीं रहो, तुम आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सबको उसकी उसकी लिमिट्स डिसाइड करवानी है। तो सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है सबको अपनी औकात दिखानी है। खोपड़े मत एग्जाम में ना लिख के चलेगा सेपरेशन ऑफ पावर में औकात दिखानी है, टीचर आपको औकात दिखा देगा। ओके, तो ये वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स रिक्वायर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है? भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चीज मुंह जबानी बी आर अम्बेडकर साहब बोल के चले गए और उसके बाद लोग पता नहीं उसको कैसे इंटरप्रेट करें, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, तो अगर राइटिंग में होगा तो सबको क्लियर है कि भाई ये इंटरप्रेट करना है हमको। सो दैट फॉर्मल पार्ट्स ऑफ ईच ऑफ द ऑर्गन, इट इज लेजिस्लेचर, इट इज एग्जीक्यूटिव एंड इट इज जुडिशरी, ये अलग अलग डिफाइन हो जाए। तो भाई लेजिस्लेचर का काम क्या है, कानून बनाना। जुडिशरी को चेक करना है कि भाई ये कानून सही है या गड़बड़ है, या इसमें क्या ऐड ऑन हो सकता है, या कौन सी चीज में फालतू लिखी गई है उसको हटाओ, ये किसी काम की नहीं है। और कौन देखेगा कि कहानी सबसे ठीक चल रही है, ये काम हमारे एग्जीक्यूटिव का है, प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो खैर ये तो कुछ नया था नहीं, इट्स ऑल ओल्ड। तो क्या जरूरत है सेपरेशन ऑफ पावर्स पढ़ने की, कि भाई आपको पता होना चाहिए कि हर ऑर्गन इंडिपेंडेंट है। बट अगेन चिल्ड्रन, सबसे ऊपर कौन होता है, जुडिशरी। ये काफी मामलों में देखा गया है कि कहने को सब इंडिपेंडेंट है, बट सबसे ऊपर होता है जुडिशरी। हर ऑर्गन की अपनी अपनी पावर है और वो उसी के अंदर उसको एक्सरसाइज कर सकता है। पार्लियामेंट दैट इज लेजिस्लेचर दखल नहीं देगा जुडिशरी में, जुडिशरी दखल नहीं देगा किसके अंदर, लेजिस्लेचर में, और एग्जीक्यूटिव किसी में नहीं, और ये सब एग्जीक्यूटिव में नहीं। तो अब दखल देने का मतलब क्या है, अगर कानून गड़बड़ है, आपको लग रहा है, मेरे को लग रहा है, सबको नहीं लग रहा, हम एक पीआईएल फाइल कर देते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। फिर जज साहब सुनेंगे उसको हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और ये देखा जाएगा ये किस लेवल तक गलत है, तो उस लेवल तक हम उसको सही कर देंगे। फंडामेंटल इज क्लियर? तो जब सोचा गया एज ऑफ मेजोरिटी क्या रखी जाए, किसी जमाने में 21 साल थी, उसको घटा के 18 कर दिया गया, और जुवेनाइल केसेस में 16 साल कर दिया गया। तो जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप करती है, सो कॉल्ड ये चेंजेस आते रहते हैं। एंड इट इज टू बी ऑब्जर्व कि जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ये एक दूसरे के अंदर जरा भी इंटरफेयर ना करें, ये एकदम इंडिपेंडेंट रहेंगे। और इसी सिस्टम को बच्चों काफी हद तक हम बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। कि पता लगा मोदी जी बोले चंद्रचूड़ जी एक काम करिएगा, ये जो कानून आपने बनाया ना ये सही है नहीं, इसको सही कर दीजिए। अच्छा मैं कल सही कर देता हूं। तो भाई फिर तो जुडिशरी डोमिनेटेड बाय हो गया सो कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। अभी शेख हसीना जी को आपने देखा हो क्या होगा, तो उनके यहाँ क्या चल रहा है भाई, उनके यहाँ आर्मी आ गई ओवर रूल करने, और बोला क्या 45 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप निपट लो, मेरे को फोन किया आप क्या आ जाए, मैंने, मेरे पास जगह का नहीं है, आप भागे यहाँ से। तो वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर्स नजर नहीं आ रहा, बट यहाँ पे होता है। नो न्यू ऑर्गन इज क्रिएटेड ओवर एंड अबव द एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स। मतलब लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट, जुडिशरी इंडिपेंडेंट और एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट, इन तीनों के ऊपर कोई भी आएगा नहीं। ना जुडिशरी लेजिस्लेचर के ऊपर, ना लेजिस्लेचर जुडिशरी के ऊपर, ना एग्जीक्यूटिव ओवर जुडिशरी, जुडिशरी ओवर एग्जीक्यूटिव, ना एग्जीक्यूटिव ओवर लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर ओवर एग्जीक्यूटिव, या कोई नया डिपार्टमेंट भी, कोई नया ऑर्गन भी इनके ऊपर बिल्कुल नहीं बनेगा। तो ये है सेपरेशन ऑफ पावर्स का मोटा मोटा कॉन्सेप्ट। अब आपको हंसी आ रही है, सर व्हाट इज दिस? भाई कार्ल जे फ्रेडरिक 1901 से 1984 तक जिंदा थे, फिर इंदिरा गांधी मर गई, ये भी साथ ही मरे। जर्मन अमेरिकन पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे। सर ये क्या होता है? जर्मन अमेरिकन का मतलब ये पैदा हुए जर्मनी में और इनकी परवरिश हुई अमेरिका में। या हो सकता है पिताजी जर्मन रहे हो, माता जी अमेरिकन नहीं हो, या माता जी जर्मन नहीं हो, पिताजी अमेरिकन। हम बायोलॉजी की क्लास नहीं कर रहे हैं तो इसलिए हमको कोई मतलब नहीं है। तो दुनिया में कुछ लोगों ने खास कॉन्सेप्ट दिए इससे रिलेटेड, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम किसका है?
कार्ल जे फ्रेडरिच का, फ्रेडरिक नहीं, फ्रेड रिच। तो आपको ये भी पंकज त्रिपाठी लग रहे हैं, ये भी पंकज त्रिपाठी और ये भी पंकज त्रिपाठी, बट देखने में एक जैसे हैं, बट हैं अलग अलग। जुडिशरी अलग, लेजिस्लेचर अलग एंड एग्जीक्यूटिव अलग। वेड एंड फिलिप साहब ने अपनी किताब लिखी थी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की 1960 में, जिन्होंने उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स, जिसमें उन्होंने अलग अलग बताया था कि भाई एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगी। बट काफी बार ऐसा आपको शायद नजर आता होगा कि सर एक स्टेट में चीफ मिनिस्टर साहब के इंस्ट्रक्शन पे किसी के घर से लोगों को पुलिस पकड़ के ले गई। ये गलत है। पुलिस तभी पकड़ के ले जाएगी जब पुलिस के पास क्या होगा भाई, वारंट होगा, सो कॉल्ड सीज करने का। कभी कभी आपने देखा होगा मोहल्ले में पुलिस वाले ऐसी किसी घर में आ जाते हैं जान पहचान से, ठीक है। अब वहां पे लोग थोड़े डरपोक टाइप के होते हैं, हाय राम पुलिस आ गई क्या करें। वहां अगर पढ़े लिखे लोग कुछ आ जाएं और बोलें आप किस अथॉरिटी से यहाँ पे आए हैं, अरे इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है, डू यू हैव वारंट, डू यू हैव वारंट, कहीं नहीं वारंट वारंट कुछ नहीं होता। कैसे कुछ नहीं होता भाई, आप सो कॉल्ड काम कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव का, कानून को फॉलो करा रहे हैं आप, तो भाई पहले उस कानून के तहत आप वारंट तो लेके आओ। तो आप सेपरेशन ऑफ पावर्स को ओवररूल कर रहे हैं। मैं चाहूं तो सो कॉल्ड आर्टिकल 226 से तहत आपके ऊपर हाईकोर्ट में मुकदमा कर सकता हूं, वो पुलिस वाला तुरंत भाग जाएगा। जहां आपने दो चार ऐसी महंगी बातें फेंकी उसके ऊपर पुलिस वाला भाग जाएगा। तो ये फायदा है लीगल पढ़ने का। समझ में आ गया भाई मीनिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स।